बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों आज स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट बाय मोमेंटम में रही और बाय जाती रही। हालांकि हम फ्राइडे वाले दिन भी और मंडे वाले दिन भी वेट करते रहे कि मार्केट ने ऊपर जाना है। डिप से हमने बाय की हुई थी, मैं बार बार कह रहा था, लेकिन उस दिन तो नहीं गई। आज ट्यूसडे, तो आज मार्केट को मौका मिला तो मार्केट खासी ऊपर गई। तो अब इस वक्त तक एक जोन है 42-46, इसके अंदर मौजूद है मार्केट। H4 की कैंडल के अभी 53 मिनट्स बाकी हैं, तो क्लोजिंग से पहले पहले 53 मिनट से पहले, यानी 53 मिनट पूरे होने से पहले मार्केट को 40 के नीचे बॉडी देनी चाहिए। ठीक है जी, यानी ऊपर विक छोड़नी चाहिए इन्हीं 50 मिनट्स में और बॉडी 40 के नीचे देनी चाहिए। तो हमारे जोन प्ले होंगे 26-28 वाला बाय जोन प्ले हो सकता है। ठीक है जी, नंबर 1। तो अगर मज़ीद मार्केट ने कोई मेहरबानी की तो 17-20 ये जोन प्ले कर सकती है मार्केट बाय के हवाले से। ठीक है जी, ये दोनों हमारे बाय जोन हैं और यहाँ से अगर मार्केट हमें यहाँ मिली तो हम ज़रूर बाय की कोशिश करेंगे दोनों जोन में से। तो अगर मार्केट इन्हीं 52 मिनट्स में 46 को ब्रेक करती है तो फिर बाहर सूरत, मैं ग्रुप में भी ये चीज़ बता चुका हूँ, 55 to 60 जो ऊपर वाला हमारा सेल जोन है, रिजेक्शन जोन है, तो यहाँ से रिजेक्शन लेना होगी मार्केट को। अगर ये जोन ब्रेक होता है तो ऊपर वाला जोन प्ले करेंगे और गालिब गुमान है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से फिर 50 से तो लाजमी इसको नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि आज 2702 से ओपन हुई और इस वक्त तकरीबन अपने $50 मार्केट पूरे कर चुकी है। तो अगर $50 को क्रॉस करती है तो फिर सॉफ्टवेयर $60 होंगे। तो फिर हम पहली एंट्री मेरे ख्याल में 50 से 55 से डालें और दूसरी एंट्री 61 से डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमने वो जो काउंटिंग है तो उसको भी पूरा करना है, तो जोन को भी देखना है। तो बेहतर है 55 to 60, तो यहाँ से हम अपनी एंट्री प्ले करेंगे। लेकिन इस वक्त तक ओवरबॉट है H4 की कैंडल, तो इसने क्लोजिंग से पहले विक भी बनानी है। तो हो सकता है मार्केट 40 के नीचे बॉडी क्लोज करे, ऊपर विक छोड़े, तो फिर गालिब गुमान है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे निचले दोनों बाय जोन प्ले करेगी। तो अगर ऐसा ना हो पाया, अगर मार्केट 50, 55 to 60 वहाँ तक जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारे बाय जोन हैं वो भी अपवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज 34 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी मार्केट की। तो 34 को जैसे ही ब्रेक किया तो साफ फिर इसने ऊपर ही जाना था और मार्केट ऊपर जा रही है इस वक्त भी। ठीक है जी, मार्केट इस वक्त 45 के ऊपर पहुंची हुई है। तो ट्रेडिंग व्यू के हवाले से ये बात हो गई। तो अगर अब हम MT4 के हवाले से बात करें, मैं आपको दिखाता चलूँ, ये डेली का टाइम फ्रेम है हमारे पास। तो मार्केट जो एक तो रिट्रेसमेंट होती है, दूसरी एक्सटेंशन होती है। ये पॉजिटिव लेवल है निचले, आपको दिख रहे हैं। इंशाल्लाह मैं वीडियो भी बना के आपको इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। तो क्योंकि कल मैं कह रहा था कि अगर मार्केट 2709 के ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो मार्केट बाय जाएगी, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ। तो अब देखिए 23% ऑफ फेबो एक्सटेंशन ये बनती है 42 के ऊपर, 2742 के ऊपर, और मार्केट मूव कर रही है तकरीबन 45 के ऊपर। तो इट मीन नेक्स्ट लेवल जो है एक्सटेंशन लेवल हमारा बनेगा 52 -38 वाला। ठीक है जी, -38 वाला ये एक्सटेंशन हो गई ना, तो ये 2752 बनेगा। अगर 23% ऑफ एक्सटेंशन को ब्रेक कर रही है मार्केट, अगर अभी इसी 50 मिनट में नीचे आ गई तो ठीक है, वरना बाहर कीमत इसको 52 प्ले करना होगा हर कीमत में। उसके ऊपर गोल्डन लेवल ऑफ फैबो हैं, वो एक 2760 बन रहा है। ठीक है जी, और 67 बन रहा है। ठीक है जी, तो ये एक्सटेंशन लेवल है, तो मार्केट को स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना होगा। तो अगर नीचे क्लोजिंग ना कर पाई, ये जो H4 की कैंडल है, इसको अभी ये जो क्लोजिंग दे रही है, ये नीचे क्लोज करने में नाकाम रही। ये देखें ना,
ये है 23% FIBO का माइनस एक्सटेंशन लेवल 41.899 बन रहा है, और इस वक्त मार्केट 44.810 के ऊपर मूव कर रही है, यानी इसको क्रॉस कर रही है दूसरे अल्फाज में। तो इसके ऊपर अगर ये 50 मिनट में बॉडी दे दी तो साफ है फिर 50 और 60 और 67 ये लगना ही लगना है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो बार बार सेलिंग नहीं करेंगे, गैर ज़रूरी सेलिंग आप नहीं करेंगे। ये H4 का टाइम फ्रेम है। तो अगर डाउन आती है तो डाउन हमारे पास ये मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है 10 का, तो 24 के ऊपर ये बन रहा है। तो अगर डाउन आती है तो 24 से फिर अच्छी बाय होगी, यहाँ मूविंग एवरेज पड़ा है इसकी सपोर्ट लेगी मार्केट, सपोर्ट लेने के बाद स्ट्रॉन्ग बाय जाएगी, फिर वही 60 67, ठीक है जी, वो हम लेवल अपने प्ले करते जाएंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाते जाएंगे, डिप से बाय करेंगे। तो डेली के हवाले से देखा जाए तो डेली के जिस तरह मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से बताया था, ये वीक पड़ी हुई है पीछे, ठीक है जी। तो ये भी 24 के ऊपर बन रही है वीक, तो ये हमारी सपोर्ट हो गई। आप लाइन भी लगा सकते हैं इधर, तो एक लाइन इधर हो गई, तो दूसरी लाइन आप कहाँ लगाएंगे, दूसरी लाइन बार कीमत यहीं लगेगी। तो ये 18 to 24 ये हमारा स्ट्रांग बाय जोन रहेगा अगर मार्केट नीचे आती है। बहरहाल रिट्रेसमेंट तो करनी पड़ेगी कम या ज़्यादा, ठीक है जी, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट तो मार्केट को देना ही होगी। तो जैसे रिट्रेसमेंट करने नीचे आएगी 18 24 राउंड अबाउट यहाँ आएगी, तो यहाँ से इंशाल्लाह हम बाय की एंट्री डालेंगे। ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो H1 में जाके देखा जाए तो H1 में ये है 50 का मूविंग एवरेज 2717 के ऊपर, ठीक है जी। तो अगर यहाँ तक आती है तो ये स्ट्रांग एक इंडिकेटर है बड़े टाइम फ्रेम के हवाले से खसूसी तौर पर। और इसके बाद आप RSI को देखें तो RSI जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये देखें बुलिश इनगल्फिंग से उठी है मार्केट, और इस जगह भी बुलिश इनगल्फिंग से उठी है, तो 60 के ऊपर भी हम बाय करते हैं, ठीक है जी। तो अभी हमारा सेल लेवल 80 to 85, मूविंग एवरेज तकरीबन 75 के ऊपर एक है, दूसरा मूविंग एवरेज हमारा तकरीबन 82 के ऊपर है। तो अगर आना चाहे तो मार्केट को रुकावट नहीं है, क्योंकि मार्केट इस वक्त ओवरबॉट हमें दिख रही है। तो अगर नीचे आती है तो नीचे इस वक्त RSI के हवाले से ओवरबॉट है, तो नीचे 60 50 और 40 करीब यहाँ तक नीचे आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये पॉसिबल तो नहीं है कि मार्केट 15 to 20 इस एरिया में आ जाए, ओवरसोल्ड हो जाए। तो बहरहाल अगर 60 40 50 तो यहाँ भी आती है तो ये हमें बाय कंफर्मेशन दे सकता है RSI। दोस्तों ये शॉर्ट सी वीडियो थी, तो उम्मीद काफ़ी है अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह मार्केट हमारे बताए गए इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।